from now, it will in our presence. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग टाइम ट्रेवल पर बेस्ड मूवी लूपर्स की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग मूवी का प्लॉट समझ लेते हैं ताकि कहानी को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। कहानी की शुरुआत सन 2077 में होती है। 2077 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो चुकी है कि अगर कोई आदमी किसी का मर्डर कर देता है तो उसकी डेड बॉडी से मर्डरर को ट्रैक किया जा सकता है। अब इस टाइम में जो माफिया गैंग है उनका किसी का मारना नामुमकिन हो गया है। टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ टाइम मशीन भी इन्वेंट हो गई है ताकि लोग उसका गलत फायदा ना उठा सकें, उसका मिसयूज ना कर सकें। इसीलिए सरकार ने उसे बैन कर दिया है। लेकिन माफिया गैंग ने अपना राज कायम करने के लिए एक टाइम ट्रेवल मशीन यहाँ से चुरा ली है। अब किसी का मर्डर करने का सबसे बड़ा सबूत होता है उसकी डेड बॉडी। उसे गायब करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसे मारना है उसे टाइम मशीन में पास्ट में भेजकर मरवा दो। अब जिसे भी इन्हें मारना होता है ये लोग उसे 30 साल पहले यानी पास्ट में भेज देते हैं। पास्ट में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका काम भविष्य से आए लोगों को मारना है और उनकी डेड बॉडी को जला देना है। जिसके बदले कॉन्ट्रैक्ट किलर को भविष्य से आए लोगों की बॉडी से सिल्वर की प्लेट्स मिलती हैं, जो एक तरह की फिरौती की रकम होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मौत पास्ट में हो चुकी है तो उसका कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, और जिसका प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोई भी कंप्लेन नहीं होगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं इन्हें ये लोग लूपर्स कहते हैं। इन लूपर्स को एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जिसमें ये होता है कि इनको रिटायर होने के लिए अपना लूप खुद क्लोज करना होगा। जिसका मतलब था एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे सामने तुम्हारा ही 30+ वाला वर्जन आएगा और तुम्हें उसे मारना होगा, जिसके साथ उन्हें सिल्वर की जगह गोल्ड की प्लेट्स मिलेंगी। जो भविष्य से लोग आते हैं उनके चेहरे ढके हुए होते हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि इन्होंने अपने ही 30+ वाले वर्जन को मारा है। अगर ये लोग किसी नॉर्मल आदमी को मारते हैं तो उसके बदले इन्हें सिल्वर भेजा जाता है, और अगर ये लोग अपने ही लूप को क्लोज करते हैं तो उसकी डेड बॉडी से उन्हें सिल्वर की जगह गोल्ड की प्लेट मिलती है। गोल्ड को देखकर ये समझ जाते हैं कि इन्होंने अपने ही लूप को क्लोज कर दिया है। जिसके बाद इनकी घड़ी पर 30 साल का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यानी 30 साल के बाद तुम्हें पकड़कर पास्ट में भेज दिया जाएगा ताकि उनका लूप क्लोज हो सके। लेकिन कुछ लोग एग्रीमेंट तो साइन कर देते हैं, मगर जब उन्हें खुद को मारने का टाइम आता है तो वो उन्हें नहीं मार पाते। ऐसे लोगों को लूपर्स प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जगह खत्म कर देते हैं। अब कहानी में जो के घर पर उसका दोस्त सेट आता है जिसे अपने लूप को क्लोज नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके फ्यूचर वर्जन ने उसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे सुनकर जो भी डर जाएगा। इंफॉर्मेशन ये है, फ्यूचर में एक रैन मेकर नाम का एक कैरेक्टर है जिसने अपनी स्पेशल पावर से सभी माफिया गैंग को खत्म कर दिया है। अब वो सारे पास्ट और प्रेजेंट के लूपर्स को भी मार रहा है, जो अपने दोस्त को बेसमेंट में छिपा देता है। लेकिन बाकी लूपर्स को पता होता है कि जो ने ही उसे कहीं छिपा रखा है। अब लूपर्स जो को अपने बॉस आबे के पास ले जाते हैं, जो फ्यूचर से आया होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। अब जो को धमकी देता है कि अगर उसने अपने दोस्त का पता नहीं बताया तो वो उसका सारा सिल्वर ले लेगा, और जो अपना पैसा नहीं खोना चाहता था इसीलिए वो अपने दोस्त का पता बता देता है। अब बाकी के लूपर्स यंग सेट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सेट का ओल्ड वर्जन भी कहीं शहर में घूम रहा होता है। उसे पकड़ने के लिए वो लोग यंग सेट पर टॉर्चर करते हैं। ये लोग यंग सेट की उंगलियां काट देते हैं और पैर काट देते हैं। इसका परिणाम ये होता है ओल्ड सेट के साथ भी वही होता है जो यंग सेट के साथ होता है। अब अंत में सेट मर जाता है। इसीलिए लूपर्स बिना सवाल किए भविष्य से आए लोगों को मार देते हैं। जो एक दिन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने स्पॉट पर जाता है और उसे शूट कर देता है, बट इस बार उसकी पेमेंट सिल्वर की जगह गोल्ड प्लेट्स होती हैं, जिसका मतलब था उसने अपने 30 साल पुराने वर्जन को मार दिया है। इसके साथ ही उसकी घड़ी पर 30 साल का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, यानी अब वो रिटायर हो गया है। अपनी रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए वो चाइना के शहर संघाई में सेटल हो जाता है। चाइना में उसके ड्रग्स और लग्जरी लाइफ के चलते उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। अब जो फिर से वही काम करता है जो उसे सबसे अच्छे तरीके से आता था, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ऐसा करते करते वो एक फेमस हिटमैन बन जाता है। फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, अब जो सारे बुरे काम छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। 30 साल बाद टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें रैन मेकर का नाम मेंशन किया जाता है। तब जो को अपने दोस्त की बात याद आती है कि
रायन मेकर सारी माफिया गैंग को खत्म करेगा और उसके बाद वो सारे लूपर्स को भी खत्म कर देगा, जिसका मतलब था कि जो का वजूद खत्म हो जाएगा। अब यहीं जो को 30 साल का टाइमर पूरा हो जाता है। बाकी के लूपर्स जो को पकड़ने के लिए आते हैं और जो की वाइफ को शूट कर देते हैं। जो को ये बर्दाश्त नहीं होता। अब जो अपनी वाइफ को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाता है कि वो पास्ट में जाएगा और रायन मेकर जब बच्चा था तभी उसे मार देगा। अब जब रायन मेकर मर जाएगा तो उसकी वाइफ भी बच जाएगी। ओल्ड जो और यंग जो एक रेस्टोरेंट में मिलकर सुलह करने की कोशिश करते हैं, बट कोई सुलह नहीं हो पाती और ओल्ड जो वहाँ से भाग जाता है। ओल्ड जो यंग जो को मार नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर ने अगर पास्ट को मार दिया तो फ्यूचर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यंग जो को अपना लूप क्लोज करने के लिए ओल्ड जो को मारना पड़ेगा ताकि वो बाकी के लूपर्स के साथ अपनी जिंदगी जी सके, और ओल्ड जो को अपनी बीवी बचाने के लिए रायन मेकर को मारना पड़ेगा। यंग जो रायन मेकर को ढूंढ लेता है, जो अभी बच्चा है उसे बचाएगा, क्योंकि ओल्ड जो और यंग जो एक ही इंसान के दो वर्जन है। तो ओल्ड जो की मेमोरी में भी ये बात आ जाती है यंग जो कहाँ पर है। तो ओल्ड जो पूरी तैयारी के साथ रायन मेकर को मारने के लिए पहुंच जाता है। रायन मेकर को बचाने के लिए उसकी माँ उसे भागने के लिए कहती है। अब ओल्ड जो रायन मेकर पर निशाना लगाता है, पर रायन मेकर की माँ उसके बीच में आ जाती है। अब ये सारी चीजें यंग जो दूर से देख रहा होता है कि कैसे ओल्ड जो सिड की माँ पर निशाना लगा रहा है। यंग जो की गन की रेंज इतनी नहीं थी कि वो ओल्ड जो को मार दे। ये सारी कंडीशंस देखने के बाद यंग जो तुरंत समझ जाता है कि ओल्ड जो ने ही सिड की माँ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने के लिए यही बच्चा रायन मेकर बना और इसने सभी लूपर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। अब कोई रास्ता ना दिखाई देने पर यंग जो अपने ही दिल पर गोली मार लेता है और मर जाता है। अब ओल्ड जो स्क्रीन से गायब हो जाता है, क्योंकि अगर किसी का पास्ट नहीं है तो फ्यूचर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जब सिड की माँ नहीं मरी तो आगे जाकर रायन मेकर का जन्म ही नहीं होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।